शादी के बाद उस औरत ने अपने पति के साथ एक ही कमरे में सोने से हमेशा इनकार किया था और इस बार भी जब पति उसके साथ सोना चाहता था तो वह सीधे सोफे पर लेट गई। लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा पति अब और सहन नहीं कर पाया। वह रजाई और तकिया उठाकर उसके पास गया, लेकिन औरत तुरंत मुंह फेर कर दूसरी ओर हो गई। उसकी पीठ देखकर पति बेबस होकर उसे रजाई उठा देता है और खुद जमीन पर लेट जाता है, मगर औरत को उसकी दी हुई रजाई मंजूर नहीं होती और वह वापस फेंक देती है। गुस्से में पति फिर से उसे रजाई उठाता है, लेकिन वह दोबारा उसे लौटा देती है। उसे सर्दी लगने की चिंता में पति रजाई पकड़कर उसके पास ही लेट जाता है। औरत उसे धक्का देने ही वाली होती है कि वह कह देता है कि यह पति पत्नी के बीच सामान्य नजदीकी है, इसलिए वह बहस नहीं करती और चुपचाप मान जाती है। उस पल आदमी को बहुत गर्व महसूस होता है कि आखिरकार वह अपने प्यार के पास सो पा रहा है। उसके सो जाने के बाद औरत चुपचाप उसे देखती है और उसका दिल उलझ जाता है, क्योंकि उनकी शादी प्यार से नहीं बल्कि मजबूरी में हुई थी। कभी उसके परिवार की कंपनी संकट में थी और परिवार उसे एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी कराने वाला था, जिससे बचने के लिए उसने उस आदमी को, जो एक अमीर व्यक्ति का नाजायज बेटा था, मैसेज किया और पूछा कि क्या वह उससे शादी करने की हिम्मत रखता है। वह बिना कुछ कहे चला गया तो उसे लगा कि उसने मना कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया और वह उसकी कार के पास गई। उसने पूछा कि उसने उसी को क्यों चुना। तब उसे याद आया कि जब वह बोल नहीं सकती थी और लोग उसे तंग करते थे, तब यही आदमी उसकी मदद के लिए आगे आया था। जवाब सोच ही रही थी कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह भी अपने पिता से रिश्ता तोड़ने का बहाना ढूंढ रहा था और यूं किस्मत के खेल से दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद आदमी ने शायद ही कभी उसकी परवाह की और उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका किसी दूसरी औरत से गहरा रिश्ता है। एक दिन उसकी छोटी बहन उसे एक पार्टी में ले गई, जहां उन्होंने आदमी को एक अजनबी औरत के साथ देखा। छोटी बहन ने गुस्से में उस औरत का वाइन ग्लास गिरा दिया और उस पर अपनी बहन से धोखा करने का आरोप लगाया। वह औरत उसे रोकने आगे बढ़ी, लेकिन आसपास के लोग बातें करने लगे कि आदमी ने सच में एक गूंगी पत्नी से शादी की है। उसने छोटी बहन को बाहर भेजा और आदमी ने गुस्से में उसे तुरंत घर जाने को कहा। उसने पूछा कि वह औरत कौन है, तो उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ उसकी सेक्रेटरी है। औरत घर जाने ही वाली थी कि उसने देखा वही सेक्रेटरी वह कंगन पहने हुए है जो आदमी ने उसे दिया था। वह पूछना चाहती थी कि उसका कंगन उसके हाथ में क्यों है, लेकिन वह चाहकर भी आवाज नहीं निकाल सकी।